गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। दोस्तों, इस उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में हम सबसे पहले उत्तराखंड इतिहास को पढ़ेंगे। फिर जब हम उत्तराखंड इतिहास को पढ़ ले जाएंगे, फिर उत्तराखंड भूगोल को पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड विविध थर्ड सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं सबसे पहले राज्य प्रतीक के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य का प्रतीक क्या क्या है, यहाँ जो उत्तराखंड राज्य का पशु कौन सा है, राज्य पुष्प क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, दोस्तों ये क्लास यूट्यूब में फ्री होगी और आप लोगों को इसका नोट्स टेलीग्राम पे दिया जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से वहाँ पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। 2025 में या उससे ऊपर जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसलिए ये उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन है, ये मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। आइए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह से, और उत्तराखंड का राज्य चिन्ह से सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है, राज्य चिन्ह किसे कहते हैं। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस या पीसीएस, कई बार सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है या सीधे सीधे पूछा जाता है 20 शब्द में, राज्य चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जो राज्य शासकीय कार्यों में, किन कार्यों में, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह राज्य चिन्ह कहलाता है। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राज्य चिन्ह कहते हैं। बात करें उत्तराखंड राजकीय चिन्ह की आकृति की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सम चतुर्भुज जैसा दिख रहा होगा, या हीरे के आकार जैसे आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा। राज्य चिन्ह की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3 पर्वत दिखाई देता है, 1, 2 और 3, आपको 3 पर्वत दिखाई देती है। पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों जो ये बीच वाली पर्वत है सबसे ऊंची चोटी को इंगित करता है, और इसका जो पृष्ठ है ये लाल रंग का है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और बीच में देखा होगा आपने, अशोक की लाट अंकित है। ये बीच में देखो, अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, अशोक की लाट के नीचे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप थोड़ा, मैं इसको जूम करूँ तो अशोक की लाट के नीचे आप ये देख रहे होंगे, अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में दोस्तों, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में दोस्तों श्वेत पृष्ठ, ये देखो बीच वाले भाग में, ठीक है, बीच वाले भाग में क्या है, श्वेत। और पृष्ठ भाग पर आपने देखा होगा, ये पृष्ठ भाग है और 4 जलधाराओं को दिखाया गया है, 1, 2, 3, 4। कितनी जलधाराओं को दिखाया गया है, 4। ठीक है, और जो किस रंग का है दोस्तों, नीले रंग का। किस रंग का है, नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, और जो ये 4 जलधाराएं हैं ना, ये राज्य की 4 नदियों को दर्शाती है। ये जो 4 जलधाराएं हैं, ये राज्य की 4 प्रमुख नदियों को दर्शाती है। अब आपको याद रखना है कि वो 4 नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहली नदी है दोस्तों गंगा, दूसरी है यमुना, और तीसरी है रामगंगा, और चौथी है काली नदी। तो आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य चिन्ह में किन 4 नदियों को दर्शाया गया है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली, इन 4 नदियों को दर्शाया गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों, वहीं पृष्ठ का लाल रंग, जो ये मैंने आप लोगों को बताया, जो पृष्ठ का लाल रंग है, ये शहीद राज्य आंदोलनकारियों का प्रतीक है। किनका प्रतीक है,
दोस्तों शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, ठीक है। और वहीं जो सफ़ेद रंग है ये, ठीक है, ये शांति का संकेत है उत्तराखंड वासियों का, ठीक है। ये सब मैंने लिखा है नीचे, आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा ये, ठीक। तो सफ़ेद किसका प्रतीक है राज्य चिन्ह में? उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है शांति प्रिय का, ठीक है, क्योंकि हमारे देवभूमि वाले बहुत शांत प्रिय प्रवृत्ति के आदमी हैं यहाँ, ठीक है। बात करें जो राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग का एक, ये आपने देखा होगा ये, ठीक है, नीले रंग का यहाँ पे ये वाला पोर्शन राज्य चिन्ह के सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे दोस्तों नीले रंग में, नीले रंग में क्या लिखा गया है? उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट उठा करके देखिए, उसमें ये लोगो लगी होगी और उसके नीचे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य लिखा होगा, ठीक है। और यह प्रतीक जो चिन्ह है उत्तराखंड के शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक, इम्पोर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड, अब मैं सीधे यहाँ पे जाता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगमोहन रौतेला जी है। तो महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला जी है। ओके दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। अब हम आगे जाते हैं और अब देखेंगे उत्तराखंड राज्य गीत, ठीक है। क्या है उत्तराखंड राज्य गीत? उत्तराखंड का राज्य गीत दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि फोटोग्राफर सत सत वंदन अभिनंदन। बात करें उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। इसमें सॉरी, जो ये थोड़ा सा फोटोग्राफर ये पता नहीं कहाँ से टाइप हो गया है। उत्तराखंड राज्य का गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पे है दोस्तों मातृभूमि, मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ठीक है, ये है उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया। तो उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया 6 फरवरी 2016 को। बात करें दोस्तों राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही जी को राज्य गीत चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस राज्य गीत में दोस्तों आवाज़ दी है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी व अनुराधा निराला जी ने, और दोनों गढ़वाली महत्वपूर्ण लोक गायक है, ठीक है, याद करिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये था राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रवेश करते हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग, यानी उत्तराखंड राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार मैं कस्तूरी मृग का पिक दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है, कितना प्यारा है देखो दोस्तों, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है दोस्तों। और इस कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है, याद रखिएगा। जो उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग है उसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। बात करें किन ऊंचाइयों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? राज्य में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है यह पशु कस्तूरी मृग। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में। तो बताइए, अगर सवाल आएगा कि उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप लोग कहिएगा 4 प्रजातियां पाई जाती है। वहीं कस्तूरी मृग दोस्तों अंगुलोटा कुल व मैसिडे परिवार का सदस्य है। जो कस्तूरी मृग है राज्य पशु कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल वो मैसिडो परिवार का सदस्य माना जाता है।
कस्तूरी मृग उत्तराखंड में कहाँ कहाँ मुख्यतः बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? खास करके केदारनाथ वाले रीजन में, फूलों की घाटी में और पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। एक हो गया चमोली डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ये चमोली हुआ, ये रुद्रप्रयाग हुआ, ये पिथौरागढ़ हुआ, ये उत्तरकाशी। इन 4 डिस्ट्रिक्टों में बहुतायत संख्या में कस्तूरी मृग पाया जाता है दोस्तों। कस्तूरी मृग न सिर्फ उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे कस्तूरी मृग की विशेषताएं। ठीक है, तो बता दिया मैंने कि कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाया जाता है। एक तो आप हिमाचल प्रदेश करेंगे, सिक्किम करिएगा, कश्मीर करिएगा, और राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती है तो आप कहिएगा 4 प्रजातियां पाई जाती है। अब कस्तूरी मृग की विशेषताएं पे हम चर्चा करते हैं। जो कस्तूरी मृग है दोस्तों, उसका रंग भूरा और काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का रंग किस प्रकार का रंग होता है तो आप कहेंगे भूरे रंग का दिखता है वो, और बीच बीच में कहीं पर आपने देखे होंगे काले पीले रंग के गोल गोल छींटे आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। वहीं दोस्तों कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर एवं इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। 2 नुकीले दांत होते हैं जो आत्मरक्षा के लिए होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। जो कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है वो 20 इंच होती है दोस्तों। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं और इनमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके पास 2 नुकीले दांत पाए जाते हैं। ठीक है। वही बात करें दोस्तों, कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वो अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है। अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है। साथ में कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। किस प्रकार का मृग कहा जाता है? जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, नकल करने वाला। कस्तूरी मृग की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है दोस्तों। ठीक है, याद करिएगा ये भी। और कस्तूरी मृग की औसतम आयु लगभग 20 वर्ष होती है। तो कस्तूरी मृग की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 20 वर्ष मानी गई है। इसे आप अवश्य याद रखिएगा। ठीक। अब आखिर कस्तूरी मृग की गर्भधारण की जो अवधि होती है वो कितने माह की होती है? और मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। ठीक है। और जो ये कस्तूरी मृग होते हैं जो वनों में पाए जाते हैं, इनका जो मुख्यतः भोजन होता है वो केदार पाती होता है। तो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या होता है? आप कहिएगा केदार पाती। ठीक है। वहीं कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि में से प्राप्त की जाती है। जो शिकारी जो कस्तूरी प्राप्त करते हैं ना, वो नर मृग से करते हैं। ठीक है, नर मृग से। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है दोस्तों। किस में पाई जाती है? सिर्फ नर मृग में ही पाई जाती है कस्तूरी। और एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्षों के अंतराल में प्राप्त किया जा सकता है, और 30 से लेकर के 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। एक मृग से 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है कस्तूरी। ओके दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। वही बात करें, कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है। एक तो नेपाल की कस्तूरी जिसे कपिल कहा गया है, वहीं कश्मीर की कस्तूरी जिसे पिंगल कहा गया है, वहीं सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। तो याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है उसमें नेपाल की कस्तूरी को कपिल, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। इस कस्तूरी का जो उपयोग है दोस्तों, औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग खास करके दमा, मिर्गी, हृदय संबंधित रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, और ये यह एक प्राकृतिक रसायन है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कस्तूरी मिर्ग से प्राप्त कस्तूरी होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किन बीमारियों में? दमा हो गया, मिर्गी हो गया, हृदय संबंधित रोगों की उपचार के लिए इस कस्तूरी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। रासायनिक रूप से
कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल है दोस्तों। रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल है। ये भी पूछा जा सकता है कभी, लेकिन इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत से सवाल यहाँ से बनते हैं राज्य प्रतीक चिन्ह से। ओके, बोर नहीं होने दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज हम कस्तूरी मृग तक ही पढ़ेंगे, लेकिन कस्तूरी मृग संरक्षण को देख लेते हैं एक बार हम। राज्य सरकार कस्तूरी मृग को किस तरीके से संरक्षण दे रही है, साथ में भारत सरकार भी। अब बात करें संरक्षण की, तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत दोस्तों कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो आपको पता है कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें से एक वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जहाँ पे कस्तूरी मृग संरक्षण किया जा रहा है 1972 से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वही कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बागेश्वर के महरूड़ी में दोस्तों कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई है 1977 में। ठीक है, तो सवाल यहाँ से किस तरीके से पूछता है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई? 1977 में। और महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो पशु है वो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं या दिखते हैं, तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना साल 1986 में की गई थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। वही दोस्तों चमोली जिले में कांचुला खर्क नामक स्थान में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 1982 में। और राज्य में वन्य जीव गणना 2005 में जब की गई थी तो उस समय पे 279 कस्तूरी मृग पाए गए थे राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों जब हम ना एक स्तर से एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जब राज्य प्रतीक चिन्ह खत्म हो जाएगा तब हम एमसीक्यू को करेंगे। तो दोस्तों कल हम क्या करेंगे, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में अन्य प्रतीक चिन्हों पे भी चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे राज्य पक्षी मोनाल पे, राज्य वृक्ष बुरांस पे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन ठीक लगता है तो बने रहिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे कल, ध्यान रखिएगा।